हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एमपी पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल में जो रिक्रूटमेंट आया है 2023 का, जो कि 21 फरवरी को रिक्रूटमेंट आया था, तो इसमें मैनेजर एचआर ट्रेनिंग का सिलेबस, बुक्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसका मैं बता दूं कि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो 16 मार्च है, 16 मार्च 2023। तो अभी तक आप लोग फॉर्म, जो लोग नहीं फिल किए होंगे, जल्दी से फॉर्म फिल कर लेंगे ताकि लास्ट टाइम में दिक्कत ना हो। ओके, लास्ट टाइम में सर्वर डाउन हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपको कोर्स जो है एचआर का, किसी भी पीएसयू एचआर का या एमपीपीजीसीएल का, यूजीसी नेट कोड 55 का कोर्स और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि कैसा एग्जाम पैटर्न है। आप सभी ने, बहुत लोगों को पता भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा सीबीटी, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स के लिए, और डिसिप्लिन का 75 क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपका डिसिप्लिन है एचआर, तो इससे 75 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम पैटर्न ये माना जाएगा, क्योंकि आपकी डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन में आप कभी भी स्कोर करते हैं। तो यहाँ 75 है। जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड में बहुत कम मार्क्स वो शेप का पूछा गया है। टाइम जो है 2 घंटा यानी 120 मिनट्स मिलने वाला है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, और मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। ओके, तो आगे बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस आपको बता दूं कि एचआर डिसिप्लिन जो 75 क्वेश्चन आ रहा, 75 मार्क्स के, इसका यूजीसी नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर का जो सिलेबस है वही सिलेबस है। इसके अलावा और भी कुछ सिलेबस है, तो और सिलेबस जो है डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एचआर का फिर डिटेल में सिलेबस करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के मतलब कि जीके जीएस, जो कि आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्टीट्यूड के मतलब कि मैथमेटिक्स होता है, बट ये मानकर चलिए मैथमेटिक्स का तो क्वेश्चन आएगा ही। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप समझ के चलिए कि 8 to 10 क्वेश्चन आ सकता है, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन 5 to 8 पूछा जा सकता है। बाकी सब जीके जीएस से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। तो जीके जीएस के लिए आपको बता दूं, जो जनरल अवेयरनेस के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है बाय मनोहर पांडे, उस बुक से आप कर सकते हैं। पतली सी बुक होती है, 20-30 रुपए की आती है। उस बुक से आप कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस, या पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा। बहुत सारे चैनल, यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए जो क्वांट्स जो आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, यही सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, निशिकांत सर मैथ, जो कि नया नया अभी ओपन हुआ है, उसमें मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, निशिकांत सर मैथ्स जो है यूट्यूब चैनल से। और रीजनिंग जो है अभी भी हमारे चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप रीजनिंग कर सकते हैं। या फिर एसएससी आईबीपीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिले, तो मैथमेटिक्स रीजनिंग का जो आप प्रिपरेशन वहाँ से भी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं यूजीसी नेट कोड 55 और एचआर के सिलेबस पे। बात करते हैं एचआर डिसिप्लिन का डिटेल सिलेबस के बारे में। तो यूजीसी नेट कोड 55 का जो सिलेबस है वही सिलेबस सभी पीएसयू एचआर में आता है, बट ये स्टेट एग्जाम है एमपीपीजीसीएल, तो इसमें एचआर का यही सिलेबस क्यों आएगा? क्योंकि एमबीए पीजीडीएम एचआर से मांगा गया है, जो कि लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यही सिलेबस है। और आपने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा होगा एमबीए के दौरान, तो आपने ये सारे टॉपिक जो है, जो अभी बताने वाला हूँ, वो पढ़ा होगा। तो वहीं से सारे क्वेश्चन इसमें भी आने वाले हैं, और कुछ एडिशनल टॉपिक है जो आगे आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए,
यहाँ पे यूनिट 1 जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दिया गया कि इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज़ नहीं बताएंगे क्योंकि आप पीडीएफ भी इसका देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और यूनिट 2 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है एंड न्यू ट्रेंड्स इन एचआरएम है। यूनिट 3 की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी एंड इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आईएचआरएम है। यूनिट 4 जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जिसको बोलते हैं वो भी ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये है। तो यहाँ पे डिटेल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ट्यूटलेज एकेडमी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी ये आप ले सकते हैं सिलेबस। ठीक है, यूनिट 5 जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ट्रेड यूनियन है और यूनिट 6 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन है। लेबर लेजिस्लेशन में क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, ये सारे चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे जो एक्ट है वो एक्ट आपको पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, चाइल्ड लेबर, ये सारे एक्ट है। और यूनिट 8 में वेजेस में भी एक्ट ही है। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट एंड टाइप है। उसके बाद ये सब आप एक्ट देख सकते हैं, ये सारे एक्ट है इसमें वेजेस में। इसके अलावा भी 2-3 एक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आगे मैं आपको बताता हूँ। यूनिट 9 जो है लेबर वेलफेयर है, इसका भी देख सकते हैं इसमें क्या है, छोटा सा एक टॉपिक है। और सोशल सिक्योरिटी है। यूनिट 10 जो है लेबर मार्केट है, बट पीएससी में इससे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजीसी नेट में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जो एचआर का जो सिलेबस है, जो कि मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ईएसआई एक्ट। ईएसआई एक्ट 1948। ठीक है, ईएसआई क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, ये है 1961। यहाँ से भी क्वेश्चन एचआर में पूछा जाता है। और एक जो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, 2005। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, खास करके इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा आपसे, और या एचआर में भी पूछा जाता है, बट चांसेस जो है कम रहता है। बट ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। और एक चीज और है जो अभी तक पूछा नहीं गया है बट पूछा जा सकता है, न्यू लेबर एक्ट। न्यू लेबर एक्ट जो कि यूजीसी नेट में भी नहीं पूछा जा रहा बट पूछा जा सकता है, न्यू लेबर कोड 2020। ठीक है, जो नया चेंज हुआ है लेबर कोड में, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूजीसी नेट के साथ साथ ये पूरा सिलेबस जो आपको ये बताया, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे पढ़ाया गया है। तो वहाँ पे आप कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। ओके, और आप में से बहुत से स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं, तो उसमें पढ़ना कैसे, तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आप यूनिट वाइज प्रिपरेशन कीजिए। फर्स्ट यूनिट का जैसे फर्स्ट यूनिट का यहाँ पे दिखा दूँ एक बार। फर्स्ट यूनिट जैसे यूनिट 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो ये थ्योरी क्लास पूरा पढ़ लिए। उसके बाद सेम टॉपिक का एमसीक्यू क्लास है, एमसीक्यू क्लास भी पढ़िए। ठीक है, पीडीएफ नोट्स देखिए। उसके बाद टेस्ट दीजिए, सेम टॉपिक का टेस्ट दीजिए क्योंकि टॉपिक वाइज भी टेस्ट दिया गया है। टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप सेकेंड यूनिट पे जाइए। और आपको बता दूं, जब टेस्ट देते हैं ना, तो एचआर का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले एचआर का टेस्ट दीजिए और उसके बाद नेट का वाला भी टेस्ट दीजिए। एचआर का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सिंपल होता है, बट नेट का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, कंसेप्चुअल होता है। तो एचआर का टेस्ट देंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, मार्क्स ज़्यादा आएगा। नेट का टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, बट वो दोनों को मिक्स करके अगर मॉक टेस्ट दोनों देते हैं तो आपकी बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट पे जाना, सेकेंड यूनिट को भी वैसे ही करना, थ्योरी, एमसीक्यू प्लस मॉक टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से
कम से कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और उम्मीद करता हूं कि 2 to 3 मंथ्स में MPPGCL का एग्ज़ाम हो सकता है। तो उस हिसाब से आप टारगेट रखिए कि 2 महीना के अंदर आप अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, और यूट्यूब पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।